आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एस की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसे देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे कहता है कि टिक द राइट ऑप्शन फॉर द गिवन पीपल। कहता है क्या कि ये 1 से लेके और 20 तक का क्वेश्चन है इस नंबर में। इसमें इस साइड आपका किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है और ये व्यक्ति आखिर रहते कहाँ हैं उसकी बात आपको इसमें टिक के माध्यम से बतानी है। जैसे ए बी सी प्रत्येक में आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से किसी एक ऑप्शन सही है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और इसमें आपको देखेंगे कि जैसे ये मोनार्क है, मोनार्क व्यक्ति जो है वो रहता कहाँ है। मोनार्क की मैं अगर बातें करूँ तो मोनार्क के बारे में आप पहले से जानते हैं कि मोनार्क की जब मैं अगर बात करूँ कि मोनार्क रहते कहाँ हैं, मोनार्क की हिंदी की मैं अगर बातें करूँ तो मोनार्क का मतलब ही होता है राजा या रानी। तो मोनार्क ये राजा रानी आखिर रहेंगे कहाँ, तो इसके बारे में आपको पता है ये तो बंगलों में रहेंगे नहीं। ये चैलेट, चैलेट का मतलब होता है लकड़ी का बंगला, ये लकड़ी के बंगला में भी नहीं रहेंगे, रहेंगे कहाँ, महल में। इसलिए इसमें पैलेस में आप इसको सही टिक का निशान लगा दें। ये मॉन्क है, मॉन्क का मतलब आप जानते ही हैं, मॉन्क का मतलब महंत होता है। तो ये बेकरी में रहेंगे नहीं, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में रहेंगे नहीं, रहेंगे कहाँ, मोनास्ट्री में, मोनास्ट्री। दूसरे की बात करूँ कि रबी है, रबी, ये रबी रहेंगे कहाँ, तो ये रहते हैं आपको सिनेगॉगी, ठीक है, ये सिनेगॉगी में रहेंगे। मॉस्क में तो, मस्जिद में तो मौलाना रहते हैं, चर्च में तो पादरी रहते हैं, इसलिए चर्च में तो ये दोनों रहेंगे नहीं, इसलिए रवि कहाँ रहेंगे, सिनागॉग। एक कन्विक्ट है, कन्विक्ट का मतलब ही होता है अपराधी। ये अपराधी रहेंगे कहाँ, घर में रहेंगे क्या, नहीं। ये पार्क में रहेंगे क्या, नहीं। इनको रहने का जगह कहाँ है, प्रिजन अर्थात जेल में। क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब अगर देखा जाए तो क्यूरेटर कहाँ रहते हैं, तो क्यूरेटर ना आपको थिएटर में रहेंगे और ना आपके शॉप में रहेंगे, ये रहेंगे कहाँ, गैलरी में। क्लियर। दूसरे की बात करी जाए कि अगर आर्टिस्ट की मैं बातें करूँ, ये आर्टिस्ट आखिर रहेंगे कहाँ, तो आर्टिस्ट के बारे में जान लें। आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं कलाकार, ये कलाकार आखिर रहते कहाँ हैं, तो कलाकार के लिए ना ये हाइव का जगह है, ना ये स्टूडियो का सेट का, ये रहेंगे कहाँ, तो स्टूडियो में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये स्टूडियो में, इसलिए स्टूडियो की जगह आप करेक्ट का निशान लगा दें। दूसरे की बात करूँ कि टेलर, टेलर आखिर रहते कहाँ हैं। टेलर की हिंदी पहले आप जान लें कि टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं। टेलर का मतलब ही होता है बैंक में रुपया लेने या देने वाला। तो जब अगर टेलर का मतलब जब बैंक में रुपया देने और लेने वाला होगा तो ये हॉस्पिटल में रहेंगे क्या, नहीं। ये स्कूल में रहेंगे क्या, नहीं। ये रहेंगे कहाँ, तो ये रहेंगे बैंक में, इसलिए बैंक में आप टिक के करेक्ट लगा दें। स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर कहाँ रहते हैं, तो रिंग में, रिंग का मतलब होता है बर्फ़ का मैदान, क्या रहेंगे क्या, नहीं। ट्रैक, ये रास्ते जो ट्रैक होता है उस पर रहेंगे क्या, नहीं। ये कहाँ रहते हैं, तो पैविलियन में रहते हैं। क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है कुली, कुली रहेंगे क्या, एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन। इसलिए अभी आप जानते हैं कि कुली जनरली आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिलेंगे, इसलिए रेलवे स्टेशन पे आप सही का टिक लगा दें। क्लर्क, किरानी कहाँ रहते हैं, रोड पे, नहीं। स्ट्रीट, गली में, नहीं। ऑफिस में, कार्यालय में रहते हैं, इसलिए ऑफिस में आप सही का निशान लगा दें। न्यूज़ रीडर, ये न्यूज़ रीडर कहाँ रहते हैं, बेडरूम में रहेंगे क्या, नहीं। डाइनिंग रूम में रहेंगे क्या, नहीं। ये कहाँ रहते हैं, न्यूज़ रूम में। मैकेनिक की मैं बातें करूँ, जो मैकेनिक है वो मैकेनिक कहाँ रहते हैं, मैकेनिक आपको हैंगर में रहेंगे क्या, नहीं। स्टेडियम में रहेंगे क्या, जहाँ आप खिलाड़ियों का रहना होता है स्टेडियम में, ये रहेंगे क्या, नहीं। ये कहाँ रहते हैं, गैरेज में। ऑर्फन, अनाथ, अनाथ बच्चे कहाँ रहते हैं, सर्कस में रहते हैं क्या, नहीं। कॉलेज में रहते हैं क्या, नहीं। अनाथालय में रहते हैं, और अनाथालय को आप हिंदी में, अंग्रेजी में ऑर्फेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑर्फेंज कहते हैं। सोल्जर, सोल्जर कहाँ रहते हैं, सोल्जर की मैं बात, सोल्जर जो सैनिक है, क्या वो प्लानिटेरियम में रहेंगे, क्या वो तारामंडल में रहेंगे, नहीं। वो एपियरी में रहेंगे, एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला। तो आपको पता होगा कि मधुमक्खी शाला में क्या रहेंगे वो, नहीं। तो आपको जानते हैं आप कि वो सोल्जर कहाँ रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, इसलिए बैरक्स में टिक द करेक्ट लगा दें। ये कॉलियर है, ये कॉलियर कहाँ रहते हैं, कोल माइन, ऑयल फील्ड या गोल्ड माइन। आपको पता होना चाहिए जो कॉलियर है, जो कोयला की खान में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उसी को कॉलियर कहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, तो ये कोल माइन में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, ये कोल माइन में, इसलिए कोल माइन पे मैंने टिक द करेक्ट लगा दिया। ये है आपका रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ रहते हैं, जिसको हम स्वागती कहते हैं। ये गैलरी में रहते हैं क्या, एंट्रेंस में रहते हैं क्या, नहीं। ना ये गैलरी में रहेंगे, ना ये प्रवेश द्वार पे रहेंगे, रहेंगे कहाँ, तो ये लॉबी में रहते हैं। क्लियर। दूसरे की बात करूँ
टिफोर, ये प्लेंटिफ है। ये प्लेंटिफ कि मैं बात करूँ, प्लेंटिफ मतलब क्या होता है, मुदई या अर्जीदार, जिसका यूज़ अब खास करके कोर्ट कैंपस में होता है। क्या वो जिम्नाजियम में रहेंगे? नहीं। क्या ये ऑडिटोरियम में रहेंगे? नहीं। ये कहाँ रहते हैं? ये कोर्ट में रहते हैं। क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि एस्ट्रोनॉट है, जो खगोल शास्त्री हैं या खगोल ज्ञानी है, तो ये कहाँ रहते हैं? तो ये आपको पता होगा कि ये वाटर में रहते हैं क्या? नहीं। स्पेस में, लैंड में, आप जानते हैं कि ये स्पेस में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं। टीचर का काम कहाँ? स्टूडियो में रहना, स्टेडियम में रहना या स्कूल में रहना। तो अब जानते हैं, भली भांति जानते हैं टीचर का जगह कहाँ है? स्कूल में। क्रिकेटर कहाँ रहते हैं? क्रिकेटर जिम में रहेंगे क्या? नहीं। रिंक में रहेंगे क्या? रिंक के मतलब अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था, रिंक मतलब होता है बर्फ़ का मैदान। क्या बर्फ़ के मैदान में रहेंगे? नहीं। ये कहाँ रहते हैं? ये ग्राउंड में रहते हैं। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, जो नेक्स्ट पेज में है। चलिए फिर देखते हैं, मैच द नेम्स ऑफ द साइंसेस एंड स्टडीज़। कहता है इस साइड आपके स्टडी या साइंस से रिलेटेड सारे वर्ड्स के रूप में इसको दिया गया है, और इसमें इस साइड आपको सही के रूपों में इसका आंसर लगाने हैं। जैसे स्टडी ऑफ प्लेस नेम्स, प्लेस नेम्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे कि जैसे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर साइंस ऑफ साउंड है, उसको हम क्या कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उसको हम क्या कहते हैं। इसी प्रकार 1 से 10 तक के क्वेश्चन कभी मैं बनाऊंगा, उसे भी आप देखेंगे। चलिए मैं बातें करूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, स्टडी ऑफ प्लेस नेम्स को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लेस नेम्स को हम टोपोनिमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टोपोनोमी। इसलिए यहाँ से इसको आप खींचे और इसको आप टोपोनोमी की जगह लेकर आप इसको लगा दें। क्लियर। दूसरे की बात करूँ साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं। तो साइंस ऑफ साउंड को हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको एकॉस्टिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो अभी आपको जानना चाहिए कि स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज को हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी। दूसरे की बात करूँ कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में आप जानते ही हैं कि ये बायोलॉजी का पार्ट होगा, अर्थात इसे हम बॉटनी के नाम से जानेंगे। चल इसमें आप बॉटनी लगा दें। दूसरे की बात करूँ कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को हम एरोलॉजी कहते हैं, एरोलॉजी लगा दें। दूसरे की बात करूँ कि साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ को हम क्या कहते हैं। जैसे धन का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो साइंस ऑफ वेल्थ को हम कहते हैं एफनोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफनोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को हम लिथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे लिथोलॉजी कहते हैं, इसलिए लिथोलॉजी इसको लगा दें। स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये व्हेल्स मछली और डॉल्फिन्स मछली के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कहते हैं सीटोलॉजी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहते हैं सीटोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन, लाइट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको आप भली भांति जानते हैं, उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। दूसरे की बात करूँ कि 10 फिर यू नंबर क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ। अभी आप देखेंगे कि यू को फिर कैसे बनाया जाए। चलिए तो यू नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द नेम्स ऑफ बेबी एनिमल्स। क्लियर। कहता है क्या कि आपको इसमें ये जो बॉक्स में दिए गए जो पूरे वर्ड्स हैं ये सारे बेबी एनिमल्स हैं, और जिसको यंग बेबी भी कह सकते हैं आप, और ये इसमें पूरे में भरने हैं। तो आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए किसके बच्चे को हम क्या कहते हैं। ऐसे द डंकी एंड इट्स कैरीड द बंडल ऑफ क्लॉथ्स फॉर द वॉशरमैन। अभी हमने देखा कि इसमें दिया है द डंकी और उसके बच्चे, तो उसके बच्चे के रूप में आपको डंकी के बच्चे को हम क्या कहते हैं। डंकी के बच्चे को आपको जानना चाहिए कि इसको हम कहते हैं फोल। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे फोल, FOAL। क्लियर, फोल बोलेंगे इसको। तो मतलब क्या है कि डंकी जो गधा है और उसके बच्चे क्या कि क्लोथ्स की जो बंडल है वो वॉशरमैन के लिए ढोए। हैव यू एवर सीन अ बियर, क्या आपने कभी एक बियर देखा है। और बियर के बच्चे को हम क्या कहते हैं। बियर के बच्चे को हम कब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कब कहते हैं। क्लियर। चलिए, आई सा एन ईगल फ्लाई टू इट्स डैश सिटिंग इन द नेस्ट स्टॉप अ क्रैकी क्लिफ।
कहते हैं मैंने एक उड़ते हुए ईगल को देखा, किसके साथ? तो टू ईट्स, इसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? इसको ईगल के गरुड़ को बच्चे को हम ईगलेट कहते हैं, EAGLET। कहाँ बैठा था? सिटिंग इन द नेस्ट, अपने घोंसला में। घोंसला के ऊपर एक क्रैगी क्लिफ था, एक चट्टानी खरी चट्टान था, उस पर वो बैठा हुआ था। और द गोट गेव बर्थ टू बाई 5, कहते हैं ये जो बकरी है, ये बकरी अपने बच्चे को जन्म दी। तो कितने? तो 5। तो 5 मतलब क्या कि बकरी के बच्चे को हम किड्स कहते हैं, KIDS, ठीक, KIDS, किड्स, तो क्या अभी लिखा भी है। डैश आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज दे आर व्हेन दे बिकम स्वान्स, कहते हैं क्या कि ये स्वान्स है, स्वान्स मतलब हंस होता है। अब हंस के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वान्स के बच्चे को हम सिग्नेट कहते हैं, CYGNENETS, सिग्नेट्स। सिग्नेट्स कहते हैं सिग्नेट्स उतना सुंदर नहीं होता जितना कि जब वो स्वान, जब हंस पुंडोपिन बन जाता है। द डैश ऑफ स्नेक इज ऑल्सो पॉइजनस, ये जो कहते हैं ये स्नेक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? स्नेक के बच्चों को हम नियोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? NEONATE। द नियोनेट ऑफ स्नेक इज ऑल्सो पॉइजनस, कहता है स्नेक का जो बच्चा होता है वो भी पॉइजनस होता है, वो भी जहरीला होता है, इसलिए स्नेक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? सांप के बच्चे को नियोनेट बोलेंगे। एन एलिफेंट डैश इज प्लेफुल, एन एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? तो आपको पता होगा कि एन एलिफेंट अर्थात एलिफेंट के बच्चे को हम काफ बोलते हैं। ये जो एलिफेंट काफ है वो बहुत ही प्लेफुल है, क्लियर। दूसरे की बात करूँ कि कंगारूज प्रोटेक्ट देयर डैश इन देयर पाउच, कंगारूज जो है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ रखता है? अपने उसके पास एक थैली होती है, वो थैली में उसे रखता है। तो इसलिए इसमें देखते हैं क्या कि इन देयर पाउच, तो उसके कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको जानना चाहिए, इसको हम जोएस कहते हैं, JOYEYS, जोएस कहते हैं। दूसरे की बात करूँ कि हेयर्स गिव बर्थ टू, आपको जानना चाहिए कि हेयर्स ने, जो जंगली जो खरगोश होता है वो किसको जन्म देती है वे? तो हेयर्स गिव बर्थ टू, तो जानना चाहिए कि हेयर्स के बच्चे को हम लेवरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उसको लेवरेट्स कहते हैं, LEVERETS, लेवरेट्स। दूसरे की बात करूँ कि अ डैश इज अनस्टेडी ऑन इट्स फीट अनलाइक द डियर दैट इज एगाइल एंड निम्ल ऑन इट्स फीट। अब कहते हैं क्या कि जो कि अब डियर के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो जान के आश्चर्य होगा, डियर के बच्चे को हम फॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन, FAWN, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे फॉन बोलेंगे। तो हो गया कि फॉन इज अनस्टेडी ऑन इट्स फीट, एक जो फॉन होता है वो भी अपने पैर पे बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है, वो कभी शांत से नहीं रहता, जैसा कि दैट द डियर दैट इज एगाइल एंड निम्ल ऑन इट्स फीट, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि डियर जो अपने पैर पे कभी स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार ये भी उसके फॉन भी होते हैं, वो भी उसी प्रकार से काम करते हैं। दूसरे की मैं बातें करूँ, भी नंबर क्वेश्चन में चलूँ तो अभी आप देखेंगे भी नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। कहता है क्या कि राइट द करेक्ट वर्ड्स टू रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। कहता है क्या कि जो सारे जो वर्ड्स जो हाईलाइटेड करके दिए गए हैं उसके एवज में आपके सही वर्ड्स चुन के ये सारे बॉक्सेस वर्ड से चुन के देने हैं, क्लियर। तो इसको देखते हैं। द फैमिली एंजॉयड अ 4 ग्रिल रोस्ट विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। इसके लिए ये 4 ग्रिल रोस्ट है, उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड डालूंगा? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे बारबेक्यू ये प्रकार का वर्ड डालेंगे, BARBECUE, इस प्रकार के वर्ड हम डालेंगे। BAR है, यहाँ आर छूट गया था। कहता है कि ये 4 ग्रिल रोस्ट के बदले मैंने बारबेक्यू वर्ड डाले। ब्रिंग द बॉटल ऑफ जाम फ्रॉम द फूड कपबोर्ड। कहता है क्या कि ये जाम का बोतल लाओ कहाँ से? तो फूड कपबोर्ड से। तो फूड कपबोर्ड के बदले हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? तो आपको जानना चाहिए कि इसके लिए हम पैंट्री वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? PANTRY, पैंट्री। दूसरे की बात करूँ, पुट अ लेयर ऑफ लो फैट जैम ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। कहता है ठीक है भाई, इसे क्या करो, थोड़ा सा लो फैट जैम का लेयर कहाँ रखो? स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसके ऊपर रखो। तभी आप देखें कि लो फैट जैम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो इसके लिए मैं लगाऊंगा MARMALADE, मार्मालेड, MARMALADE, ऐसे लगाऊंगा। कहता है क्या CH एन ऑब्लॉन्ग क्रीमी पेस्ट्री। कहता है कि वो क्या खाई? तो एक ऑब्लॉन्ग क्रीमी पेस्ट्री
उसने खाई। तो इसलिए ये ऑब्लैंग क्रीमी पेस्ट्री के लिए मैं क्या लगाऊंगा, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक लेयर, ECLAIR। इसी प्रकार अभी देखिए क्या कि अभी मैंने STUV की चर्चा किया, इसी के जस्ट बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसी में मैं WXYZ की चर्चा करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके इतना इसे आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।